हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मित्तल। और आज जिस कंपनी के बारे में मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ उसके बिजनेस के बारे में, तो वो कंपनी जो है वो एपीआई में काम करती है। एपीआई यानी कि एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एपीआई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हर मेडिसिन में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। और मैं आपको थोड़ा सा कंपनी में बता देता हूँ। कंपनी में देखिए अपने प्रेजेंस इन इस कंपनी की प्रेजेंस इट मार्केट प्रेजेंस इस 95 कंट्रीज़ में है। तो देखिए आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। 95 कंट्रीज़ में अपनी प्रेजेंस रखती है और 14,000 14,000 एम्प्लॉयज़ हैं अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। और ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कि इसका सबसे ज़्यादा जो है एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये जो प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट होता है ये हर दवाई में पड़ता है। तो मोस्टली ये जो है ये यूज़ किया जाता है हर मेडिसिन में। और थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी के पास देखिए पोर्टफोलियो में 122 प्रोडक्ट हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो है वो 5 प्रोडक्ट मिलके ही अराउंड इसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अराउंड 50% के आसपास 47% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जिसमें से सबसे बड़ा जो सेगमेंट इसका प्रोडक्ट है वो है नेप्रोक्सन। देखिए मैं थोड़ा सा इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे को है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नेप्रोक्सन है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी सेल्स को 18%, तो केवल और केवल नेप्रोक्सन कर रहा है। और जितना भी इसका कंपनी अपना मैक्सिमम जो जियोग्राफी वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये 85% यानी कि मैक्सिमम सेल्स जो है ये एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज को। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 15% के आसपास सेल्स कर पा रही है। आर एन डी में अगर बात करूँ तो इनके पास 3 R&D फैसिलिटीज़ हैं। और इनके जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक कर्नाटका में है। कर्नाटका में है भुवनागिरी, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। तो ये दो लोकेशंस पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कंपनी के पास 3 R&D फैसिलिटीज़ हैं। देखिए अभी फ़िलहाल मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, शायद हो सकता है आप में बड़ी क्यूरियोसिटी हो इसको लेके कि हमें कंपनी का नाम क्यों छुपाया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप बने रहोगे तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता ही दूंगा। तो आपको अभी फ़िलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे देखिए शो भी हो गया है अभी फ़िलहाल, देवीज लेबॉर्ट्री। इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी का देखिए मार्केट कैप जो है वो 1,18,000 करोड़ का है। आर की बात करें तो आर कंपनी बहुत अच्छी जनरेट कर रही है। आर देखिए रिटर्न्स जनरेशन में तो इस कंपनी का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत बढ़िया जो है वो जनरेट कर पा रही है। इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए हालांकि मैं वो तो बोलता हूँ आपको हर वीडियो में कि इंडस्ट्री पी तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि डिट्टो प्रोडक्ट यानी कि सेम टू सेम यही प्रोडक्ट इसके कंपटीटर के पास नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो बहुत कम लिमिटेड जो है उसकी शेयर कैपिटल होगी और शेयर मार्केट होगी उसमें उस प्रोडक्ट की। तो इसलिए आज से मैं अगर आपको बोलूँ तो पूरा का पूरा हम एनालिसिस इंडस्ट्री पे नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फर्दर्स भी इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस को समझना पड़ेगा, ग्रोथ समझनी पड़ेगी, मार्जिन्स को समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेगमेंट समझना पड़ता है। तो जिस कंपनी में ये काम बिजनेस में ये काम कर रही है तो फार्मास्यूटिकल्स में देखिए मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में हालांकि देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है और आगे भी ये बरकरार रहने वाली है। डबल डिजिट में आपको दोनों की दो, सेल्स भी और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको दोनों की दो जो है वो आपको दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत अच्छा डिविडेंड यहाँ पे जो कंपनी है दे पा रही है। डेट की बात करें कर्जे की तो बहुत ही कम है, देखिए नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। तो वही सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 4 करोड़ का सिर्फ डेट है कंपनी के पास, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का। और रिजर्व देखिए आप यहाँ पे, रिजर्व है 9,800 करोड़ का रिजर्व्स, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है।
जिसको कि इजीली मैनेज किया सकता है डेट को, तो डेट की तो चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कंपिटिटिव एनालिसिस देख लें एक बार। पहले देखिए देवीज फार्मास्यूटिकल में, देखिए आप देवीज लैब की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है देवीज लैब, जो फार्मास्यूटिकल्स में दिख रही है हमें, इंडियन बल्क ड्रग्स। तो इस सेगमेंट में देखिए आप ग्रोथ में भी देखिए आप हर कंपनी यहाँ पे डबल डिजिट में अप्रॉक्सीमेट दिखाई दे रही है। लुपिन हालांकि बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है अपने कंपटीटर एनालिसिस में, तो ग्रोथ भी नहीं है इस कंपनी की, और पी भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव में होगी शायद लुपिन कंपनी। हालांकि लुपिन भी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप रखती है, लेकिन हम ऐसी कंपनीज में जाते ही नहीं है जहाँ पे ग्रोथ ना हो, जहाँ पे बिजनेस अच्छा ना हो। तो देवीज लैब जो है वो ग्रोथ अच्छी कर रही है, रिटर्न्स बहुत अच्छे जनरेट कर रही है। पैग रेशो थोड़ी सी मेरे को दिखता है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि पैग रेशो क्या दिखाती है आपको जनरली, कि प्राइस कितना है उसकी अर्निंग्स और उसकी ग्रोथ के मुकाबले। थोड़ा सा ये ज़्यादा है, मुझे लगता है 3 के आसपास होती तो बहुत मज़ा आता देखने में भी, क्योंकि ये देखोगे आप इसके इंडस्ट्री और बाकी सेगमेंट्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि शिल्पा मेडिकेयर, तो ये भी है, इसका बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहूँगा। देखिए प्रॉफिट तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव में दिखा रहा है शिल्पा का, तो देवीज लैब जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जिसको बोलते हैं ब्लू चिप है अपने इस सेगमेंट में। और उसके बाद ग्लैंड फार्मा, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी भी हालांकि ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़िया है। देवीज लैब को यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस में टक्कर देने के तो देखिए देवीज लैब को बहुत बढ़िया तरीके से टक्कर दे रही है, सेकंड पोजीशन पे ग्लैंड फार्मा जो है यहाँ पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल अभी हम देवीज लैब का जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं केवल और केवल, तो देवीज लैब तो फिलहाल बेटर है ही है। देखिए यहाँ पे भी देवीज लैब अच्छी परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे भी देवीज लैब जो है अपने ग्लैंड फार्मा से अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। और पी की बात करें तो पी में भी देखिए दोनों अराउंड एक साथ ही हमें देखने को मिल रही है। देवीज लैब का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है देखिए, और क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में काम तो भाई साहब तगड़े तरीके से होता है यहाँ पे। और एक बार मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ इसका। अब देखिए ये है एनुअल प्रॉफिट लॉस, तो 2018 से देखते हैं, 3800 करोड़ का कंपनी बिजनेस कर रही थी और आज लगभग डबल हो चुका है ये अमाउंट। 3800 से आज 7400 करोड़ का बिजनेस कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में पहले 1200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, अभी 3000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ओपीएम की बात करें तो देखिए ओपीएम कितना ज़्यादा है कंपनी का, अभी फ़िलहाल मोर देन 40% चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो बहुत बढ़िया है। देखिए 40% का मार्जिन जनरेट कर पाना, ये बहुत जो जिसको बोल सकते हैं हम कि बहुत अच्छे बिजनेस की संकेत होता है, इतना बढ़िया। और ये बहुत कम कंपनीज का देखने को मिलता है कि मार्जिन आपको इतना ज़्यादा देखने को मिले और उसके साथ साथ आपको ग्रोथ भी देखने को मिले। मार्जिन हो सकता है आपको कंपनीज दिखा दें बहुत सी, तो ऐसी कंपनीज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कंपनी बहुत बढ़िया आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकती है। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो देखिए 800 करोड़ से 2000 करोड़ पे पिछले 4 सालों में ग्रो की है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच रहा है, कहीं पैसा अटक नहीं रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी में लगातार 52% का स्टेक जो है वो प्रमोटर अपने हिस्से में रख रहे हैं, और ये लगातार बना हुआ है, अराउंड 52 के अराउंड ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव सिग्नल हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। और डेविज लेबोरेटरी को एक बार हम इधर भी देख लेते हैं। हालांकि आज फिलहाल थोड़ा सा 1% 2% के आसपास जो है ये नेगेटिव में आज इसने शेयर ट्रेड हुआ है इसका, लेकिन आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोई भी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, डेली की फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ों पे ही एनालिसिस किया जाता है। ट्रेडिंग के लिहाज से तो आप सिर्फ चार्ट देखें, वो चीज़ें देखें ज़्यादा, तो क्योंकि एक ही दिन में तो बिज़नेस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला होता।
एक दिन में कोई बहुत बड़ी यहाँ पे बिजनेस की एकदम से ग्रोथ नहीं होती। तो बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। अगर हाँ आप ग्रोथ जर्नी में इसके साथ जो है चलना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी, जो कि लॉन्ग टर्म होती है। आज आप अगर एकदम दुकान खोलते हो तो ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख का काम कर रहे हो आप और कल से आप 2 करोड़ का 3 करोड़ का शुरू हो जाओगे। लाख से करोड़ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है। तो बाकी ज़्यादा नहीं इतना हम घुसते है ना। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, और कोई आपके डाउट्स रहते हैं तो वो हम आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपके सॉल्व कर सकते हैं। वो चाहे फंडामेंटल को लेके हो, टेक्निकल को लेके हो, डेरिवेटिव एनालिसिस को लेके हो, चाहे कोई भी मार्केट का सेगमेंट हो। तो उसके लिए आप हमें जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि अभी हम फिलहाल फंडामेंटल पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो सेल्स की अगर हम कैगर की बात करें तो लगातार देखिए कितना अच्छा डबल डिजिट में आपको कैगर यहाँ पे हर साल इसने जनरेट करके दिया है। अभी फिलहाल रिसेंटली भी ये जो है पिछले 3 सालों का देखें तो यहाँ पे सेल्स जो है वो 12% के आसपास की ग्रोथ दिखा रही है, ग्रोथ। और 3 सालों का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हर साल 8% की ग्रोथ अभी भी फ़िलहाल कंपनी जनरेट कर रही है। बहुत बढ़िया है देखिए। और पी थोड़ा सा मुझे लगता है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हाई साइड पे हमें दिखाई दे रहा है। 8 सालों का देखिए पी, 5 सालों का देखिए, और अभी फ़िलहाल 30 से अभी फ़िलहाल 50 पे पहुंच गया है। थोड़ा सा ज़्यादा तो रहेगा ही देखिए, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी को वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा मार्केट देगी ही देगी। मार्केट में लोग जो है ऐसी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन कंपनीज में। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स वो लोग देखें जो कंपनी में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म टिकना चाहते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करके 1 साल 1.5 साल, तो वो ये चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे वेरिएंस में सितंबर क्वार्टर में कंपनी की नेट सेल में 13% की जो है वो इंक्रीमेंट हुई है, अबिडा में 10% की हुई है। जून क्वार्टर में अगर इसी साल के देखें तो यहाँ पे 13% की इंक्रीमेंट और 21% की प्रॉफिट में जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिली है। एनुअल रिजल्ट्स में आ जाते हैं। एनुअल रिजल्ट्स देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए जीपी मार्जिन मोर देन 60% है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। पैट मार्जिन देखिए आप, मोर देन 25% चल रहा है। तो बहुत बढ़िया है ये भी, जिसको बोलते हैं हम ऐसी कंपनीज बहुत कम दिखाई देती है। शेयर कैपिटल देखिए बहुत कम है, 53 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ। और मार्केट कैप कितनी रखती है कंपनी? मार्केट कैप 1 लाख से भी ज़्यादा है देखिए, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। और शेयर कैपिटल सिर्फ 53 करोड़ की। तो भाई साहब ये कंपनी जो है मार्केट में इसके शेयर सिर्फ 53 करोड़ के जो हैं वो शेयर्स फ्लो कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा पता क्या होता है, शेयर कैपिटल को आप फेस वैल्यू से भी थोड़ा सा इसको मैच करना होता है। ज़्यादा जानकारी मैं आपको इधर नहीं दे पाऊँगा। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कंपनी जो है वो मूवमेंट ज़्यादा दिखाएगी अगर इसमें पैसा डलता है या निकलता है। इसी वजह से आज जो है यानी कि इसका बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी। ये अपने इंडेक्स से ज़्यादा ऊपर मतलब जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगी या ज़्यादा नीचे जाने की। इसमें जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएंगे इंडेक्स के मुकाबले में। बेसिकली वो बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, है ना। हम आपको वहाँ पे आपकी क्वारी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट की वीडियो बने, और हर वीडियो 10 मिनट से अबव चली जाती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डेट बहुत कम है कंपनी के पास। आर देखिए हायर साइड पे है, आर हायर साइड पे है अभी फ़िलहाल। ये 2021 का यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ ये हमें हायर साइड पे दिख रहा है। ये भी हायर साइड पे है। तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल कंपनी जनरेट करने में, प्रॉफिट रिटर्न जनरेट करने में बेसिकली काफ़ी सक्षम है, काफ़ी कैपेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारी जो है आपको मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें जो है वो कमेंट के बताइए, और हमारी पुरानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को भी देखिएगा प्लीज़। और जितना ज़्यादा हो सके हमें जो है सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। और बने रहिए हमारे साथ प्लीज़ प्लीज़। और शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहे हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगी।
उन उन वीडियोस पे भी आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। हमारी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो विदाउट एडिटिंग होती हैं, तो थोड़ा सा इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मे बी प्रेजेंटेशन में थोड़ा फ़र्क लगे। बट हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका हमारा क्रू बड़ा होता है तो हम इस चीज़ पे भी मेहनत करेंगे। प्लीज़ आप हमें प्यार दिखाइए और सपोर्ट करते रहिए हमें। थैंक यू सो मच।